ओम शांति। आज 6 जनवरी 2025 है। बाबा हमेशा यही कहते हैं, बच्चे, त्याग तपस्या ही इस ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, आधार है। और बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में ये भी कहा है कि तपस्या माना ही मौज मनाना है, रूहानी मौज मनाना है। तो इस तपस्या वर्ष में कैसे रूहानी मौज मनाएं, किस प्रकार से तपस्या करें जिससे मौज का अनुभव करें, तो आज का स्लोगन वो बात बता रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज का विशेष स्लोगन। सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। दुनिया में लोग मौज मनाते हैं तो क्या करते हैं? खाते पीते घूमते फिरते नाचते गाते रहते हैं, पैसे उड़ाते रहते हैं और अल्पकाल के लिए ही सही वे जीवन के दुख दर्द से मूंझों से दूर अपने आप को सुखमय अनुभव करते हैं। और ख़ास करके आजकल के जो युवा जन हैं वे मौज मनाने के लिए निकल जाते हैं घर से दूर, कहीं दूर अपने दोस्तों के साथ। और यही उनका स्लोगन रहता है, कल किसने देखा, जो जीना है जो करना है अब कर लो। और इसी हिसाब से ना वो पास की चिंता करते ना फ्यूचर की चिंता करते हैं। तो ये तो रहा जिस्मानी मौज मनाना। बाबा कहते बच्चे रूहानी मौज मनाओ, क्योंकि ये संगम युग ही रूहानी मौज मनाने का समय है। और बाबा इस संगम युग पर आकर के हम बच्चों के सारे बोझ को उठा लेते हैं और हल्का बना लेते हैं। इसलिए ये रूहानी मौज मनाने का यही युग है जिसमें बाबा सदा साथ है। रूहानी मौज अर्थात आत्मिक सुख का मौज, परमात्मा के प्यार के अनुभव का मौज। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में बहुत सारे रूहानी मौज का वर्णन किया है। वो है परमात्म मिलन का मौज, समीप रहने का मौज, सर्व प्राप्तियों का मौज मनाना और बाप समान बनाने का मौज मनाना। जो ऐसे बाप को सदा साथ रखते हैं वे सदा मौज मनाते रहते हैं, क्योंकि मन और बुद्धि सदा हल्के रहते हैं, क्लीन और क्लियर रहते हैं, सब कुछ ज्ञान के आधार से स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए मौज मनाते, और जो ऐसे मौज मनाते रूहानी मौज में रहते उनको कभी भी किसी बात का मूंझ यानी कन्फ्यूजन्स नहीं होते हैं। क्यों क्या के छोटे छोटे गलियों में नहीं जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रूहानी मौज में रहो, सदा बाप को साथ रखो। जो रूहानी मौज के इस संगम युग में बाबा को साथ रखते हुए भी मूंझ जाते हैं, क्यों? उसका कारण क्या है? बाबा ने कहा कारण है कि वे सदैव अपने आप को अकेला समझते हैं। बाबा साथ है फिर भी बाबा को साथ नहीं रखते। सेवा कर रहे हैं लेकिन सेवा अकेले करते हैं और इसीलिए अपने आप को मूंझ जाते हैं, कई कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, इसलिए मौज नहीं मना पाते। तो रूहानी मौज मनाने के लिए अपने आप को रूहानियत की शक्ति से भरना है और बाबा को सदा साथ रखते हुए हर कार्य हर सेवा करनी है, तो कभी भी कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे। ओम शांति।